हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। नया क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज मिनिमम पाथ फॉलोइंग सम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड जहाँ तक मेरे को पता है ये ड्रीम 11 अगर आपने कंपनी सुनी होगी तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। बट आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन करोगे ना, आई थिंक अगर आपसे ये हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं पर्सनली बात करता हूँ कि मैंने जब ये क्वेश्चन मैंने खुद ने ट्राई किया था तो मेरे से पहली बार में हो गया था। तो वही चीज़ मैं आपको सब समझाई जा रहा हूँ, पर ठीक है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। डीमोटिवेट मत हो जाना अगर नहीं हो पाया तो कोई इशू नहीं है। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी हमने क्वेश्चन किया था, प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें पता था जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो फिक्स था, पर जो एंडिंग पॉइंट था वो वेरिएबल एंडिंग पॉइंट थे। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन करने वाला है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एनीथिंग एंड ऑल्सो एंडिंग पॉइंट भी कैन बी ऑल्सो एनीथिंग। तो दोनों स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों वेरिएबल होंगे एंड आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन है क्या। सो गिवन आपको पहली रो से स्टार्ट करना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, हियर 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 एंड हियर, एंड जहाँ से भी स्टार्ट करो आई डोंट केयर। आप तीन डायरेक्शन में जा सकते हो। इधर यू कैन गो डाउन, या तो डायगनली राइट या तो डायगनली लेफ्ट, दैट्स इट। तो लेट्स सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे करते करते मैं भले लेफ्ट चले जाऊँ फिर राइट चले जाऊँ फिर राइट चले जाऊँ, इट्स टोटली अप टू मी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इधर इधर इधर, फिर मैं नीचे चले जाऊँ। नेक्स्ट फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, कैसे भी चले जाऊँ, मतलब बहुत सारे वेज निकल सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एंड एट एनीवेयर। आपको मेरे को बताना है कि सबसे मिनिमम सम कहाँ पे निकलेगा। कोई पाथ बताने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट मिनिमम सम बताओ। सो सारे पॉसिबिलिटीज़ आप ट्राई करूँगा, आई डोंट केयर। सबसे कम वाली पॉसिबिलिटी इट इज़ 1 + 5 + 7 + 1, दैट इज दिस वन, दिस एंड दिस। इनका सम कितना होगा? 5 6 7 7 + 7 दैट इज़ 14। एंड आप कुछ भी और देख लो, आई डोंट थिंक 14 से आपको कम मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट द क्वेश्चन से, सिंपल एज दैट। बस यही क्वेश्चन है कि तू मेरे को बता मिनिमम पाथ सम क्या है गिवन, तू कौन सी तीनों डायरेक्शन में से जा सकता है। ठीक है, सो अभी कभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है, बट ट्राई करो प्लीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसमें ग्रेडी लग पाएगा? जो वही मैं चीज़ करता हूँ, जब भी बात आती है मिनिमम 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 फाइंड करना है या मैक्सिमम फाइंड करना है, आपके दिमाग में आएगा ग्रेडी करते हैं यार, चल भाई सबसे बड़ा वाला या सबसे छोटा वाला पिक करते हैं। इस केस में वही है, लेट्स सपोज स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा, चलो 1 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट तीन ऑप्शन है 6 5 4, आपको 4 छोटा दिख रहा है, 4 पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट 8 9 19 है, आप बोलते हो 8 पकड़ लेंगे क्योंकि 8 छोटा है, +8। देन तीन ऑप्शन 1 14 20, मैं 1 पिक कर लेता हूँ, दैट इज अगेन +1। तो इस केस में 12 13 14 कितना आता है, 12 13 14, अच्छा इस केस में भी 14 आ रहा है, पर ठीक है आई डोंट केयर। मल्टीपल पाथ निकल सकते हैं, बट ये तो बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया, बट इतना आइडिया लग गया होगा कि ग्रीडी नहीं पॉसिबल इसके अंदर। हो सकता है कोई ऐसा आप छोटा 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 पकड़ के चल रहे हो, मान के चलो इधर भी 1 इधर भी 1, बट इधर मैं 18 दे देता हूँ, 19 दे देता हूँ, इधर भी 19 दे देता हूँ। तो दर इज नो वे आप स्मॉलेस्ट में जाओगे। देखो 1 + 1 2, 2 + 18 ले लो 20, 20 + 1 21 होता है, पर छोटा वाला पाथ पता है आपको 1 5 7 1। तो फॉर श्योर इसमें ग्रीडी नहीं लगेगा। चलो अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो इतना पता चल गया कि ग्रीडी इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब मेरे को सारे के सारे मतलब जितने भी पाथ है सबको एक्सप्लोर करना है और जिसपे भी सबसे मिनिमम मिले मेरे को उसको चूज करना है। दैट मीन्स फॉर श्योर रिकर्जन इन्वॉल्व है। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान रखना प्लीज, क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ से स्टार्ट करके, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते कहीं से भी स्टार्ट करो और फिर चलते 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 आप नीचे तक पहुंचो। अब इट्स टोटली अप टू मी यार, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। इसका मतलब मेरी छाती अगर मेरे को रिकर्जन करना है तो मैं टॉप से लेके आखिरी में जाऊं तो भी चलेगा, अगर आप ऐसे जाते हो तो भी आपका आउटपुट आएगा। पर मैं इस क्वेश्चन में आई स्टार्ट फ्रॉम डाउन, डाउन से करते करते मैं ऊपर जाऊंगा, मतलब या तो अप या तो लेफ्ट या तो राइट। कोई स्पेसिफिक रीज़न ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को बस थोड़ा आसान लगता है क्योंकि अगर दोनों ही अगर वेरिएबल है तो मैं कहीं से भी कर सकता था, बट मैं फिर ठीक है नीचे से करूँगा। ठीक है, बट अगर आपको एक कोई फिक्स मिल जाता है प्रीवियस क्वेश्चन में तो प्लीज़ ट्राई करना फिक्स से ही हमेशा स्टार्ट करना। ठीक है, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप कहता है ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। तो फॉर श्योर 2D ग्रिड वाले इतने आप क्वेश्चन कर चुके हो तो डेफ तो काम आएगा ही आएगा, एक फंक्शन काम आएगा, एंड एक आई चाहिए एक जे चाहिए फॉर श्योर कि भाई तू कहाँ पे आई और जे पे है वो। नेक्स्ट मेरे को पता है अगर मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ तो what does I, j signify? Let's suppose if I give 2, 3 to this.
सो 2,3 का मतलब क्या हुआ कि तो यहाँ से स्टार्ट कर, मेरे को मिनिमम पाथ सम बता, यहाँ से लेते 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 मतलब एंड रो तक जाना है, तब कितना मिनिमम पाथ सम लगेगा, ये वो सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट लेट सपोज इफ आई गिव 3,1, तो 3,1 क्या सिग्निफाई करेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर फिर करते 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 एंड तक पहुँच, कितना तू बताएगा वो सिग्निफाई करता है। तो ये मेरे को एक बार पता चल गया कि हाँ भाई मेरे को ऐसा कुछ कोड लिखना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग फंक्शन कॉल, पहला फंक्शन कॉल क्या होगा, क्या सिर्फ 3,0 होगा, सिर्फ ऐसे 3,0 सबसे पहला फंक्शन कॉल ये होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज। तो सिंपल, कितने फंक्शन कॉल स्टार्टिंग वाले हो सकते हैं? स्टार्टिंग वाले हो सकते हैं आप 3,0 के लिए कॉल करो, हो सकते 3,1, हो सकते 3,2, हो सकते 3,3 के लिए कॉल करो। फिर किसको चूज करते? सारे फंक्शन को कॉल करना पड़ता एक बार, पर किसको चूज करते? ये कुछ आउटपुट, ये कुछ आउटपुट, ये कुछ आउटपुट, ये कुछ आउटपुट, जिसका मिनिमम है मैं उसको वो चूज करता। ठीक है, तो इस पे तो मैं चलो बाद में आता हूँ, पहले अपना एक बार नॉर्मल फ्लो बनाते हैं, वो देखते हैं। चलो आई कॉमा जे आया, मतलब आपको भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे हो, फ्लो बनाते हैं। 3 चीज़ है आपके पास, या तो अप, या तो लेफ्ट, या तो राइट। कर लेते हैं। कहने जैसे अप कैन बी समथिंग, मैं वापस फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन को कॉल करूँगा, या फंक्शन को कॉल करने कर लो, या तो मैं बोल देता हूँ अगर मेरे को अप जाना है, यहाँ से अप जाना है तो क्या होगा। तो पहली बात तो जहाँ पे आप खड़े हुए हो 8, उसको तो मैं एडिशन में लूँगा ना। तो कहने जैसे मैट्रिक्स का, ये आपको मैट्रिक्स नाम के वेरिएबल में मिलेगा, दिस वुड बी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का आई का जे, जहाँ पे मतलब आप खड़े हुए हो, प्लस अब अगर ऊपर जाना है, ऊपर सारे पॉसिबल वेज फाइंड कर और जब भी सबसे मिनिमम है वो दे। तो कहने से फंक्शन कॉल कर, ऊपर जा रहा हूँ तो रो की वैल्यू -1, आई -1, ऊपर जे तो सेम ही रहे, सेम ही लाइन में जा रहा हूँ तो जे की वैल्यू सेम के सेम ही रहने दो। नेक्स्ट लेफ्ट जा सकते हैं, मतलब डायगनली लेफ्ट क्या होगा, जो भी मैट्रिक्स आई जे पे खड़े हो ऑब्वियसली वो तो वापस मेरे को प्लस करना पड़ेगा, आई जे जहाँ पे भी खड़े हो ये वापस लेफ्ट। लेफ्ट ऊपर जाना है तो रो भी -1 हो रहा है एंड जे भी -1 हो रहा है, 1 से 0 जा रहा है तो दोनों -1, तो प्लस फंक्शन ऑफ आई -1, जे भी -1। नेक्स्ट राइट, तो मैट्रिक्स के आई कॉमा जे पे जहाँ पे खड़े हुए वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, आई का जे प्लस, अब अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो रो 2 से 1 -1 हो रहा है, पर जो कॉलम है 1 से 2 रो कॉलम प्लस हो रहा है, तो डेट इज फंक्शन ऑफ आई -1 बट जे की वैल्यू +1। डन। सिंपल है, तीनों में से कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। किसको चूज करते हैं? जो भी सबसे मिनिमम है, द थर्ड स्टेप। तो क्या रिटर्न करो? रिटर्न कर दे मिनिमम ऑफ लेफ्ट या अप या राइट, तो जो भी मिनिमम होगा वो आप रिटर्न कर देना। दैट्स इट। नेक्स्ट लास्ट हमारा बेस केस। बेस केस मेरे को पता है आखिरी के कोई भी आखिरी रो पे कहीं पे भी पहुंच जाऊँ, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, दैट मीन्स जहाँ पे भी पहुंचूंगा 2 पे पहुंचूँ तो 2 रिटर्न कर दे, 1 पे पहुंचो तो 1 रिटर्न कर दे। सो इफ आई इज इक्वल टू रो की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो क्या सिंपल रिटर्न कर दे मैट्रिक्स के ऑब्वियसली आई 0 ही है तो आप 0 लिखना, 0 लिख दो का कौन सा जेथ इंडेक्स, जे कॉलम जहाँ पे भी आप हो वो आप रिटर्न कर देना। बट ये जो बेस कंडीशन है ना ये बाद में लिखना बाद में मतलब इधर लिखना, क्योंकि एक और बेस कंडीशन पहले आएगी। कौन सी? व्हाट इफ आई टोल्ड यू तो 6 पे खड़ा है, एक रिकर्जन कॉल लेफ्ट पे भी जाएगा, और अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा कौन सा रो पे आ गया, भले मैं 0th रो पे आ गया दैट इज ओके, बट कॉलम तो -1 हो गया। बट अगर मैंने ये चीज पहले लिखी होती कि आई की वैल्यू 0 मतलब 0th कॉलम 0 रो पे आ गया, हाँ भाई 0th रो पे आ गया, कैलकुलेट कर ले, रिटर्न कर दे। अरे क्या रिटर्न करूं, यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये बाउंड्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, हो सकता है यहाँ से भी आउट ऑफ बाउंड चले जाए, तो इसको पहले बेस कंडीशन में पहले लिख देता हूँ। तो मैं क्या सिंपल लिख सकता हूँ, अगर जे की वैल्यू जो जे है 0 1 2 3, जे की वैल्यू एक कम मतलब -1 हो जाए या <0 हो जाए, या फिर जे की वैल्यू 4 दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए, तो मेरे को पता है आउट ऑफ बाउंड्स जा रहा है। सो कहने जैसे इफ जे की वैल्यू <0 है या फिर जे की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू
कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम है, तो मैं इसको सी से डिनोट कर देता हूँ, बट इट्स टोटली अप टू यू, जिसे डिनोट करना करो, मैं सी से लिख देता हूँ। क्या रिटर्न करूँ तब उस केस में, कहने जैसे आउट ऑफ बाउंड है ना, तो इन्फिनिटी रिटर्न करते हैं। अब आप बोलोगे सर वाई इन्फिनिटी, अरे मैं तो हमेशा मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ ना। अगर आपको कोई एक इन्फिनिटी दे रहा है और एक कुछ 2 दे रहा है या 5 दे रहा है, ऑब्वियसली 5 ही पिक कर लूँगे, क्योंकि यू आर ऑलवेज राइटिंग मिनिमम। तो डेट इज़ वाई बाहर जाऊँगा तो रिटर्न कर दे फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, दैट्स इट, डन, हो गया। ये ड्रीम 11 का क्वेश्चन था, बट कितने आसान तरीके से हमने किया, ठीक है। बट अभी काम हुआ नहीं है, यू कैन से 80% हो चुका हुआ है, क्या बाकी रह गया है। व्हाट वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन कॉल, किसको कॉल करते हैं आप, पहले इसको कॉल करते हैं, सिर्फ 3,0 को कॉल करते हैं, कुछ आउटपुट आता है आई डोंट केयर, फिर मैं इसको कॉल करता, फिर यहाँ से करता, फिर यहाँ से करता, ठीक है। 4 फंक्शन कॉल करता, जो भी सब में से मिनिमम देगा मेरे को, मैं उसको चूज करता, तो ठीक है। कहने जैसे एक तो फॉर लूप चला, तो डेफ, ये जो मैं डेफ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लीड कोड पे लिखा हुआ है मिनिमम मिन फॉलोइंग पाथ, ये आपको कुछ मिलेगा। लीड कोड का कोड को ओपन कर दो तो ये फंक्शन बना हुआ होगा, मिनिमम पाथ सम, ठीक है। क्या करते हैं, एक जे का लूप चलाते हैं, 0 1 2 3, एक जे का ऐसे लूप चला लेते हैं। तो कहने जैसे फॉर जे इन रेंज 0 से लेके जितने भी नंबर ऑफ के कॉलम से उतना आप लूप चलाओ, ठीक है। इसको चलाने से पहले एक मैं मिनी नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जो ये मेरा आंसर होगा। मिनी नाम लेना मिनी लो, या आंसर नाम लेना आंसर लो। इसको मैं बोल देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। मैं बोलता हूँ लूप चला जे का दिस 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 दिस, पहला फंक्शन कॉल ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। तो मैं बोल देता हूँ मिनी को अपडेट कर, क्या कर, मिनिमम निकाल। किसका मिनिमम, या तो मिनिमम ऑलरेडी छोटा है वो, या फिर पहला फंक्शन कॉल ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, दैट इज फंक्शन कॉल ऑफ कौन सा रो है, 3। दैट इज अगर रो की वैल्यू 4 है तो कौन सा रो, r-1 रो, एंड कौन सा कॉलम, जे वाला कॉलम, जो आपका जे चली जा रहा है। तो फिर सबसे पहला क्या कॉल होगा, रो की वैल्यू -1 दैट इज 3,0, तो 3,0 यहाँ से स्टार्ट करेगा, पूरा जाएगा जाएगा जाएगा, आई डोंट नो, ऐसे 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 कुछ भी चले जाए, मेरे को नहीं पता, बट कुछ भी मिनिमम आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, जो भी फिर मिनिमम होगा मिनी अपडेट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, एंड एट द एंड जस्ट रिटर्न योर मिनी, दैट्स इट, डन, डस्टेड, खत्म। तो ऑब्वियसली लास्ट वाला तो हमने फिगर आउट कर लेंगे, बट स्टार्टिंग वाला वेरिएबल है, तो कॉमन सेंस एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा सबके लिए, मेरे को एक 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 चेक करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हर के लिए 3 चीज़ें हो रही है, हर के लिए 3, 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 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, सबके लिए 3 3 3 3 3 हो रहा है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी O of 3 raised to total कितने एलिमेंट्स, that is m into n, where m is number of rows या n is number of columns, जो आपकी इच्छा आपको लिखना लिख दो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी is O of n, that is stack space। मतलब फंक्शन कॉल तो बहुत होंगे, बट रिकर्जन स्टैक में कितना भरेगा, ओनली 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तभी 4 का ही बढ़ जाएगा, तब जाके आपका ये कट हो जाएगा, तो स्टैक स्पेस से चौथा वाला निकल जाएगा, फिर भले ऐसे हो जाए, मैक्सिमम स्टैक स्पेस कितना ही भरेगा, दैट इज जितने नंबर ऑफ आपके रोज है, नॉट कॉलम्स, जितने नंबर ऑफ आपके रोज है, दैट इज O of n। once again where I told you n denotes the number of rows and this is stack space। रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। एंड लेट्स सी इसका रिकर्जन ट्री मैं बना रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, बट इफ़ यू वांट स्किप, आपको अगर रिकर्जन ट्री पता है कैसे बनाना है, इफ़ यू वांट यू कैन स्किप। एंड ऑल्सो रिकर्जन ट्री मैं पूरा नहीं बना रहा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बनेगा, बट ठीक है, आई विल ट्राई, जितना हो सके मैं उतना आपके लिए कर दूँ, ठीक है। ओके, व्हाट वुड द फर्स्ट फंक्शन कॉल, पहले आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो कहने से 4 डिफरेंट फंक्शन कॉल होने वाले थे, दैट इज f of 3,0, फिर f of 3,1, फिर f of 3,2 एंड f of 3,3 आपके कॉल होंगे। ऑब्वियसली जो सबसे पहला होगा 3,0, 3 ऑप्शन है, दिस दिस दिस, ऊपर जाएंगे ये होगा 2,0, एंड फिर ये राइट पे जाएगा, दैट इज 2,1,
फिर 2,0 वापस ट्राई करते हैं। 2,0 ट्राई करेगा f ऑफ 1,0 या f ऑफ 1,1, वापस f ऑफ 1,0 ट्राई करेगा f ऑफ 0,0 या फिर f ऑफ 0,1। आप बोलोगे इससे लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा? अरे लेफ्ट अगर मैं जाऊँगा तो वो इन्फिनिटी देगा वैसे भी, तो डजंट मेक सेंस। ठीक है, आई नो इन्फिनिटी देगा, ये आपको इन्फिनिटी दे देगा। चलो ये इन्फिनिटी, चलो बेस केस क्या है 0,0। अरे आखिरी रो पे पहुंच के 2, तो 2 रिटर्न कर दो। सो दिस विल रिटर्न मी 2, दिस विल 0,1 विल रिटर्न मी 1, और ये मेरे को इन्फिनिटी देगा। किसको चूज करते? द मिनिमम 1 को चूज करता। एंड किस पे आप खड़े हुए हो? 1,0 पे खड़े हुए थे तो 6, तो 1 यहाँ से आया प्लस जिस पे आप खड़े हुए थे 6, तो 1 + 6 कितना होता है 7, ये आपको देगा 7। फिर नेक्स्ट यहाँ से इन्फिनिटी 1,1, अब यहाँ से 1,1 यहाँ पे 3 डायरेक्शन में जाएगा, दिस अब जाएगा। मेरे को पता है इसमें से वापस क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम 1 ही मिनिमम है, तो आई नो ये मेरे को ऑन द स्पॉट 1 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी 7 1, ऑब्वियसली आई चूज 1 चूज करने के बाद 2,0 पे थे आप, तो 2,0 क्या है 7 है, तो 7 + 1 कितना होता है? अरे सॉरी, ओके सॉरी 1,1, अच्छा सॉरी मैं बैठ थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे थे आप, ये 2 देगा, ये 1 देगा, ये 3 देगा। यहाँ से मैं 1 चूज करूंगा मिनिमम है, 1 + 5 तो था ना, तो कितना होता है 1 + 5 6, ये 6 रिटर्न करेगा। मैं बैठ, दिस विल रिटर्न मी 6। अब चलते हैं इन्फिनिटी 7 6, मैं 6 को चूज करता, कहाँ से कॉल किया था 2,0 यहाँ से, तो 6 कम आया, 6 + ये वाला डेट है 7, दैट इज 13, ये मेरे को रिटर्न करता 13। और अब जाके अब आप 3,0 के राइट पे जाते, तब जाके और फंक्शन कॉल, ये वापस कुछ ऐसे करता, ये वाला वापस ऐसे करता, ये वाला जो है वापस कुछ ऐसे करता, एंड यू कैन सी बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2,1 वाला 1,0 को करता, एंड इसको ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 2,1 1,1 को भी करता एंड कर चुका हूँ सॉल्व। ये फिर जाके 1,2 को करता जो मैं सॉल्व नहीं किया, पर हाँ ये वापस और रिकर्जन में जाता। तो क्या रिकर्जन ट्री समझ में आया? यस। मेमोराइजेशन होगा फॉर श्योर, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बार बार मैं ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, तो फॉर श्योर मेमोराइजेशन है। नेक्स्ट टेबुलेशन बोल रहा हूँ, मेमोराइजेशन से स्टार्ट करेंगे। एंड एक चीज़ रखना, उसमें भी सेम 2D DP बनने वाला है, कॉमन सेंस से, क्योंकि अगर इधर I and J है, कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन सब का मेरे को कोई ना कोई आंसर स्टोर करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई जो आपका DP बनेगा वो 2D DP बनेगा। एंड बाय डिफॉल्ट हमेशा -1 लेते थे। आप बोलोगे इधर -1 क्यों नहीं लिया था, नन क्यों लिया? दिस इज नन, एक्चुअली एन मतलब नन। वाई नन? देखो -1 करोगे आउटपुट आ जाएगा, बट लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में इस फॉलोइंग मैट्रिक्स के अंदर देयर कैन बी नेगेटिव नंबर्स, याद रखना देयर कैन बी नेगेटिव नंबर्स एंड माइट बी पॉसिबल कोई पाथ का सम टोटल अगर आप करते तो -1 आता, ठीक है, हो सकता था आता, ठीक है। और अगर -1 आता और आपको पता है इसका आउटपुट -1 है, बट कोड के हिसाब से उसको लगेगा कि ये सॉल्व ही नहीं हुआ, वो क्या करता, सॉल्व करने बैठ जाता। मतलब आउटपुट आता, मैं ये नहीं कह रहा गलत आउटपुट आता, आउटपुट आता, बट माइट भी पॉसिबल अगर कहीं अगर आपके पास -1 का पाथ का सम मिल रहा है तो वो वापस पूरा कैलकुलेट करने बैठता, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखना, अगर इनकेस नेगेटिव नंबर्स भी एंड यू थिंक देयर कैन बी -1 आंसर हो सकता है, तो आप सेफ साइड के लिए नन लेके चलो। -1 भी लोगे तो आउटपुट आएगा, ऐसा कोई नहीं है नहीं आएगा, बहुत एक रेयर केस के अंदर वो वापस पूरा कैलकुलेट करने बैठेगा, पर ठीक है नन लो, इट इज़ मच बेटर, क्योंकि पता है नन कभी आने नहीं वाला, ठीक है। नन लोगे तो डेट इज़ ओके। DP आप बना देना, ये कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी पता है। जो भी आपका रिकर्शन का कोड था, लिटरली कॉपी दिस, पेस्ट इट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आई होप आपको ये विजिबल होगा। नेक्स्ट DP एक बार आपने बना दिया, सब कुछ सेम रखना है। यू नो मिनिमम ऑफ अप लेफ्ट अप राइट किसका आउटपुट है, कोई स्पेसिफिक IJ का आउटपुट है, सो रिटर्न की जगह आप बस इसको सेव कर लो। सो DP के I का J का आउटपुट ये है, और रिटर्न ही कर दो आप कोई DP के I का J। एंड नेक्स्ट
सारे फंक्शन कॉल रिकर्जन कॉल यहाँ से है, और इसके पहले ही फिर चेक कर लो कि इफ़ डी पी के आई का जे इज़ नॉट इक्वल टू नन लिखना है, -1 मत लिख देना, मतलब उसको मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो यहाँ से आप रिटर्न कर दो डी पी का आई का जे, दैट्स इट, डन, सिंपल, और कुछ चेंज नहीं करना, ये आपका बन जाएगा। सब कुछ सेम रिटर्न भी नहीं कर देना, दैट्स इट, हो गया सिंपल, मेमोराइजेशन हो गया। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ एक बार सबके लिए एक बार तो कॉल करना ही पड़ेगा, तो टोटल कितने फंक्शन कॉल होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो डेट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n इंटू एम ले लो, वेर n इज द नंबर ऑफ रोज एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ o ऑफ n है, जो ये स्टैक स्पेस है, ss लिख रहा हूँ कि कितना रिकर्जन स्टैक स्पेस लेगा वो। नेक्स्ट साथ में आप dp ले रहे हो विच इज n इंटू एम अगेन, तो o ऑफ n इंटू एम एंड दिस इज योर dp। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। आई होप आपको समझ में आ चुका हुआ है। इफ़ यू वांट वीडियो को पॉज करो, टैबुलेशन के लिए ट्राई करो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द टैबुलेशन पार्ट। अब जैसे मैं टैबुलेशन बताऊंगा, मैं ट्राई करूंगा दोनों तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। एक जगह मैं हो सके तो ड्राइंग करूंगा जो कि इजीली समझ में आ जाएगा, और एक तरफ मेरा कोड है। कोड पे पहले ध्यान दे दो, ये सिंपल रिकर्जन वाला कोड है, ठीक है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मेमोराइजेशन वाला कोड है। टैबुलेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई नो कि मैं रिकर्जन में आई वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, करते करते मैं ऊपर तक जाता था, तो फॉर शॉर्ट टैबुलेशन उल्टा चलेगा, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड करते करते नीचे जाऊंगा। एंड इफ दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच, ओके, बॉटम अप मतलब मेरे को बेस कंडीशंस पता होनी चाहिए थी। बेस कंडीशन क्या लिखी हुई है कि भाई आई की वैल्यू अगर 0 है तो जो भी 0th इंडेक्स पे जो भी कॉलम है बस वो आप रिटर्न कर दो। दैट मीन्स कि आई की वैल्यू 0 मतलब जीरोथ रो पे अगर कॉलम 0 है तो 2 रिटर्न कर दो, 0th रो पे कॉलम 1 है तो 1 रिटर्न कर दो, 2 है तो 3 रिटर्न कर दो, 3 है तो 9 रिटर्न कर दो। दैट मीन्स ये सेम टू सेम, इधर भी कुछ 2 आएगा, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 3 आएगा और इधर भी 9 आएगा, तो ये मेरी कुछ बेस कंडीशंस होगी। ठीक है, लिख देते हैं सिंपल, स्टेप बाय स्टेप लिख भी जा रहा हूँ, कर भी जा रहा हूँ। ये रहा मेरा डीपी। लूप चलाते हैं फॉर जे इन रेंज, कितने कॉलम्स है उतना आप लूप चलाओ, सो जितने भी कॉलम्स होंगे वो, तो कहने से फॉर जे इन रेंज कॉल्स मैंने बनाया होता है कॉलम्स डीपी के 0th रो पे, 0th रो, तो इधर मैं रोज भी लिख देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2 3, तो 0th रो पे जे की वैल्यू 0 तो ये, जे की वैल्यू 1 तो ये, 2 तो ये, तो दैट इज डीपी ऑफ 0th रो के jth कॉलम पे क्या अपडेट कर दे, मैट्रिक्स के जो भी 0th रो पे jth कॉलम है वो, दैट्स इट, डन। तो आपका बेस कंडीशन रेडी। नेक्स्ट स्टेप, एक एक करके आपको क्या सॉल्व करना है, फॉर दिस रो, फॉर दिस रो, फॉर दिस रो। रो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1, सो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ रोज दैट इज रोज, और कॉलम कितना, कॉलम तो पूरा ही है, दिस 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 दैट इज 0 से लेके 3 तक। सो फॉर जे इन रेंज 0 से लेके जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो। बेस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो एक बेस कंडीशन आपने लिख दिया, पर दूसरी बेस कंडीशन आपकी बाकी है कि जे लेस देन 0 हो जाए या जे ग्रेटर देन इक्वल टू मैट्रिक्स हो जाए। मतलब नीचे मैं जा रहा हूँ, व्हाट इफ यहाँ से बाहर चले जाए और यहाँ से बाहर चले जाए, वो अभी तक हैंडल किया नहीं मैंने, करता हूँ धीरे धीरे करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ठीक है, ठीक है, 2 फॉर लूप चलाए, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे, दिस सारी देखेंगे। सिंपल सा है, जो आपने लेफ्ट अप राइट लिया हुआ है ना, लिटरली कॉपी दिस, पेस्ट करो, सब कुछ सेम है। आपने लेफ्ट में क्या बोला था, मैट्रिक्स का आई जे, तो इधर भी मैट्रिक्स का आई जे, सेल्फ डॉट सॉल्व, जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डीपी लिख देते हैं। डीपी का आई -1 का जे -1, दैट्स इट, डन। वहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीपी बुलाएंगे। एंड यही अगर लेफ्ट आपने कॉपी पेस्ट किया, इधर कॉपी कर लो, अप का अप क्या हो जाएगा, अप मतलब से ऊपर जाना है तो आई -1, जे की वैल्यू सेम, और अगर आपको राइट जाना है सो राइट विल बी जे +1, दैट्स इट, डन। तीनों आपका अप लेफ्ट अप राइट आ जाएंगे। किसको चूज करना है, तो डीपी के आई जे पे जो भी मिनिमम है उसको चूज कर लो। सो डीपी के आई जे पे जो भी मिनिमम है वो चूज कर लो। अब चलते हैं आपके बेस कंडीशंस पे। सिंपल से मैं पूछता हूं, अगर जे की वैल्यू 0 हो, याद रखना जे की वैल्यू 0 हो, लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा, हमेशा इन्फिनिटी। तो मैं इधर लिख दूं कि इफ जे की वैल्यू इक्वल टू 0 तो लेफ्ट हमेशा क्या रहेगा,
फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, हमेशा बड़ा वाला नंबर, मतलब इन्फिनिटी काफ़ी बड़ा, वरना नॉर्मल जो आपने लिखा था इधर वही रहने दो। ऐसे लॉजिक बनाते हैं। नेक्स्ट, जे की वैल्यू अगर 3 हो, दैट इज कॉलम्स -1 या रो कॉलम -1, तो जे की वैल्यू अगर 3 हो, राइट साइड हमेशा इन्फिनिटी रहेगा। सो कैन आई जस्ट से इफ, राइट से पहले लिख दो कि इफ j इज इक्वल टू कॉलम्स -1 या एन या एम जो भी आपने लिया होगा, तो हमेशा जो राइट रहेगा वो दैट वुड बी फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, वरना जो आप कैलकुलेट कर रहे थे एल्स पार्ट में जो आपने लिखा था वही रहने दो। हो गया डन। स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, आई नो ये पूरा डीपी भर जाएगा, ये भर जाएगा, ये सब भर जाएगा, सब भर जाएगा, सब भर जाएगा। एंड आपका आउटपुट कहाँ पे था? कौन से पहले आपने फंक्शन कॉल किया? खुद दिमाग लगाओ। आपने पहले इसको कॉल किया था, फिर इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, तो जो भी सबसे मिनिमम होगा उसने आपको, आपने उसको वो आपने उसको चूज किया। तो कहने जैसे इधर भी कुछ आउटपुट, इधर भी कुछ आउटपुट, इधर भी कुछ आउटपुट, जेड ले लो, इधर भी कुछ आउटपुट, कुछ ना कुछ आउटपुट होने वाला है। किसको चूज करते? जो भी आखिरी रो में जो भी सबसे मिनिमम है उसको चूज करते। तो ठीक है, क्या करूं, एक फॉर लूप चला लेता हूं। कैसे चलाऊं? सिंपल, एक मेरे आंसर नाम का वेरिएबल ले लो या मिनी नाम का वेरिएबल ले लो, वट एवर यू वॉन्ट, उसको मैं बाय डिफॉल्ट फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी बोल देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इफ यू वॉन्ट। लो भाई फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, ला दे लास्ट वाला, फॉर जे इन रेंज जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्या करते हैं, मिनी को अपडेट करते हैं, किसका मिनी निकाल, किसका जो भी मिनी है वो, या फिर डीपी के आखिरी वाला रो दैट इज रोज -1 का कौन सा कॉलम, जे जो आप लूप चला रहे हो वो तो जो भी मिनी होगा अपने आप अपडेट होता रहेगा एंड बस से आप रिटर्न कर देना मिनी, दैट्स इट, डन। हो गया टेबुलेशन। ट्राई टू सबमिट दिस, प्रॉपरली आपका वर्क करेगा। इधर आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलती की है, प्रॉपर मैंने लिखा तो है, हाँ परफेक्ट वर्क कर रहा है। सबमिट भी करूँगे, सब कुछ चल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क कर रहा है ना, आई डोंट थिंक कोई एरर है इसमें। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ चलो हो गया परफेक्ट, ये प्रॉपर वर्क करेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, 2 फॉर लूप आपने चलाया है, तो कितनी बार फॉर लूप चल रहा है, जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ n इंटू एम ले लें, वो ले लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इधर बस टैग स्पेस नहीं लग रहा, इधर बस आपका डीपी लग रहा है, और डीपी लग रहा है तो सिर्फ क्या होगा, डेट इज ऑल्सो ओ ऑफ n इंटू एम, तो दिस वुड बी योर डीपी, दैट्स इट, डन। तो एक बार आपका ये हो जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस टेबुलेशन। आपको वीडियो पॉज करने कर लो। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट कंपलसरी, बट इतना अगर आपने लॉजिक बिल्डअप कर लिया तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाना चाहिए। सिंपल से पूछ रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? दिस दिस दिस, सिंपल। इसको सॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत है? सिर्फ दिस दिस दिस। तो आपको बस प्रीवियस का ही तो काम है, और करंट तो आप बना ही सकते हो। तो क्या टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ? बहुत आसानी से कर सकता हूँ। स्टार्ट करते विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम इतना आसान से कर रहे हैं ना, आई डोंट नो, पता नहीं आपको यूट्यूब पे कहीं पे मिलेगा नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इफ़ आई आस्क यू, ये वाला रो मान के चलो, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आपको प्रीवियस का कुछ काम है? ऐसे कुछ काम आएगा अभी? नहीं। इतना मेरे को पता है, मेरे को अगर इसको सॉल्व करना है तब जाके मेरे को इन प्रीवियस वैल्यू की ज़रूरत है, इनकी प्रीवियस की वैल्यू की ज़रूरत है। तो कहने जैसे इनिशियली यही मेरा एक प्रीवियस रो ले लेता हूँ, और जिसको अभी सॉल्व कर रहे हो उसको मैं करंट ले लेता हूँ, बस इन दो का काम है, हो जाएगा। तो कहने जैसे ये मेरे को अभी कुछ काम नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ सिर्फ विजुलाइज करने के लिए। ये भी कुछ काम नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं काम होगा। ये याद रखना, ये 2 डिफरेंट एरेज है, बस ये 2 डिफरेंट 1D एरेज है, ठीक है। ऐसे 2139 जो कि ये मेरा प्रीवियस रहेगा, एंड मैं कुछ एक करंट बनाऊंगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी आपका हमेशा नन 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 रहेगा, एंड एक एक करके इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इसका कुछ काम आएगा, फिर इसको सॉल्व करने के लिए इसका काम आएगा, एंड इसको सॉल्व करने के लिए बस प्रीवियस का कुछ काम आएगा, दैट्स इट, हो गया। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको प्रीवियस बनाना है, पहले एक 1D एरे बनाते हैं प्रीवियस का। सो प्रीवियस का 1D एरे क्या रहेगा, एक प्रीवियस सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट सब नन, एंड जितने भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है, इधर 3 कॉलम्स है तो आपने बना दिया नन 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 नन। नेक्स्ट आपको पता है इनिशियली यही आपकी बेस कंडीशन थी, तो यहाँ ही आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। तो जो आपने एक जे का लूप बनाया था, जब आप डीपी के 0, याद रखना डीपी के 0 को आप इनिशियलाइज कर रहे थे, तो इधर मैं बोल देता हूँ प्रीवियस के जे पे,
सिंपल। तो प्रीवियस के जे मतलब दैट इज दिस, क्या कर दे 0 का जे, अब 0 का जे क्या है 2, तो 2 यहाँ पे, फिर 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, फिर 9 यहाँ पे, हो गया। वंस डन, अब स्टार्ट करते हैं। जब जब एक नया आई लूप चलेगा तब तब मेरा एक करंट नाम का एरे बनेगा। तो बनाते करंट एरे बनाते, दैट इज बाय डिफॉल्ट नन। मैं देता हूँ करंट इज इक्वल टू नन चाहिए, कितनी बार नन चाहिए, दैट इज इनटू जितने नंबर ऑफ आपके कॉलम्स है, तो जे इनटू कॉल्स मेरे बनाया, बन गया। सॉरी जे नहीं, नन इनटू कॉलम्स, बस कॉपी पेस्ट सब सेम है। जे बी फ्लोट इन्फिनिटी एल्स, वरना डीपी ऑफ आई माइनस वन, मतलब अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो डीपी का आई माइनस वन, हमारे केस में डीपी नहीं है बट डीपी ऑफ आई माइनस वन मतलब प्रीवियस रो, और प्रीवियस कौन है, वेरिएबल में सेव किया हुआ है प्रीवियस, तो कहना है जैसे डीपी ऑफ आई माइनस वन की जगह सिर्फ प्रीवियस लिख दे। नेक्स्ट आई माइनस वन प्रीवियस लिख दे, नेक्स्ट वापस आई माइनस वन प्रीवियस लिख दे। नेक्स्ट जब भी कोई आउटपुट मिलता है तो डीपी का आई मतलब आप वो करंट रो की बात कर रहे हो, और डीपी का आई मतलब करंट रो, दैट इज करंट, हो गया सिंपल। अब खुद बताओ, जब एक पूरा जे का लूप खत्म हो जाएगा दैट मीन्स कुछ इधर आउटपुट, कुछ इधर आउटपुट, कुछ इधर आउटपुट, कुछ इधर आउटपुट आ जाएगा। आई डोंट नो, कुछ आउटपुट आएगा, मान के चलो इधर एक्स, इधर वाई, इधर जेड, इधर ए ले लो। जब ये पूरा रन हो जाएगा तब जाके जो मेरा प्रीवियस है वो करंट बन जाएगा, लूप चलेगा, करंट की वैल्यू वापस कुछ नया हो जाएगा, मतलब वही नया नहीं, मतलब वापस वो नन 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 हो जाएगा। एंड वही इधर नन 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 हो गया, इसको यूज़ करके इसका सॉल्व करूँगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा इसका यूज़ करके। एंड वही अगर ऐसा है तो बस जे का लूप खत्म होने के बाद प्रीवियस की वैल्यू क्या कर दे, करंट के इक्वल कर दे, दैट्स इट डन। अब जब ये पूरा लूप चल जाए, आई नो एट द एंड मेरा जो आंसर है वो प्रीवियस में रहेगा। अब प्रीवियस क्या है, दैट इज जस्ट 1D एरे, बट जो भी आंसर होगा कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, आखिरी वाला रो किसको चूज करना है जो भी सबसे मिनिमम है, जस्ट जो भी सबसे मिनिमम है। तो आप क्या करो, मिनी नाम का वेरिएबल बनाओ, इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ, मिनी नाम का वेरिएबल बनाओ, जे का लूप चलाओ, मिनी करना है, मिनी इज इक्वल टू मिनिमम, किसका मिनिमम, डीपी ऑफ रो माइनस वन, पर अपने केस में से वो एक प्रीवियस है तो प्रीवियस ऑफ जे, जो भी होगा प्रीवियस ऑफ जे का जो भी मिनिमम होगा बस वो आप डर देना। डायरेक्ट आप एक बार सबमिट कर दो, आई नो इट विल वर्क, मेरे को पता है ये प्रॉपर वर्क करेगा एंड दिस शुड वर्क। वरना दूसरा एक और ऑप्शन है, अगर आपको एक लूप नहीं चलाना, आपको पता है ना प्रीवियस तो जस्ट एक 1D एरे है, जो भी मिनिमम है उसको चूज करना है, तो कैन यू जस्ट सिंपली राइट ये पूरा से अच्छा बस आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर, मिनिमम निकाल, किसका मिनिमम, जो प्रीवियस 1D वाला एरे है उसका मिनिमम, हो गया। मतलब इस आपकी इच्छा थी, वो भी इंटरनली फॉर लूप चला लें, पर ठीक है आप पाइथन करो तो आप डायरेक्ट मिनिमम लिख दो, तो थोड़ा लॉजिक बिल्डअप इधर मैंने आपको इधर भी कराया है। एंड इफ यू ट्राई टू सबमिट वर्क करेगा, मेरे को पता है मैं सबमिट कर नहीं रहा बट पता है वर्क करने वाला है। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी आपका टेबुलेशन में लगा था वो भी इधर सेम लगने ही वाला है, तो इधर भी आपका O ऑफ n इंटू एम तो लगने ही वाला था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट, एक प्रीवियस बना रहे हो ये भी n लेंथ का है, करंट बना रहे हो ये भी सिर्फ n लेंथ का है, वेर नहीं सॉरी m लेंथ का है, m मतलब वेर m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, उतनी लेंथ का बना रहे हो। सो या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ m लेने ले लो, बट मैं बोलूँगा O ऑफ 1 ले लो क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। आपकी ग्रिड की लेंथ बढ़े घटे या जितने भी नंबर ऑफ रोज है कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, तो इट इज़ O ऑफ 1 कहने कह लो या O ऑफ m कह लो कि हाँ भाई जितना आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतनी ही आपकी वो बनेगी। तो काफ़ी हमने स्पेस ऑप्टिमाइज़ किया है। सो आई रियली होप आपको समझ में आए कैसे हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई फीडबैक देना तो वो भी बता देना मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।